स्टार्ट करो। हाँ, पानी और चाय संभव हो तो चाय, अगर संभव हो सके। दुनिया में हर चीज असंभव है, लेकिन हमें संभव बनानी पड़ती है। वीर जिधर जाते हैं उधर राह बना देते हैं। अभी आपने देखा कि कर्ण जो है वीर है, वो राह बना दे रहा है। अब देखिए, कल आपने देखा था कि भगवान कृष्ण ने ये कहा कि ऐसा है अर्जुन, ये जो सामने है ये महाकाल है। काल का भी उससे जो बड़ा रूप होता है, काल एक बार माफ कर दे लेकिन कर्ण माफ नहीं करता। सारे लोग माफ कर दें, वो कुछ तो छोड़ देते हैं, कुछ राख छोड़ते हैं, लेकिन कर्ण राख भी नहीं छोड़ता है ना। तो उसी चीज को समझना है कि आखिर में क्या स्थिति है कर्ण की, इसे देखना है। तो रश्मि रथी में आज का जो दृश्य है वो इस बात का है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, इसे समझिए। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। ये जो विलंब है ये खतरे वाला है। अगर इस समय शिथिलता बरतोगे तो प्राण के लिए खतरा हो जाएगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़। क्या मूढ़ता की तरह से बैठा है, मूढ़ की तरह से। उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। अपने धनुष बाण को ग्रहण करो। कठोर समय है ये, विपरीत समय आ गया है। तू नहीं जोश में आएगा तो आज ही समर चुक जाएगा। अगर तू जोश में नहीं आएगा तो समर आज ही समाप्त मान। तू नहीं जोश में आएगा तो आज ही समर चुक जाएगा। चुक जाना मतलब समाप्त हो जाना। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिघार पहाड़ उठा। केशव दहाड़ उठे और ऐसा लगा कि पहाड़ जो है चिघाड़ उठे हों। बाणों की फिर आग लग गई झड़ी। जो ऐसा युद्ध शुरू हुआ कि बाणों की झड़ी लगा दिया अर्जुन ने। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जो फौज थी पांडवों की जो भाग रही थी वो खड़ी हो गई। लगता है अर्जुन जोश में आया। जूझने लगे कौंतेय कर्ण, ज्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण। ऐसा लग रहा था कि दो ऐसे लोग लड़ रहे हैं कि जो अपने आप में वीर हैं, साहसी हैं, जिनके अंदर असीम अद्भुत शक्ति है। एक वृत्त के दो कुमंडल, एक ही कुक्ष के दो कुमार। एक ही वृत्त के हैं वो, एक ही मां के पुत्र हैं। एक ही कुक्ष के दो कुमार, एक ही मां के जो गर्भ से जन्मे हुए बच्चे हैं। एक ही वंश के दो भूषण विभाट वीर पर्वताकार। एक ही वंश के हैं, वीर हैं, पर्वताकार हैं, महा रणधीर हैं युद्ध में। बेधने परस्पर लगे सहज सोदर शरीर प्रखर बाण। अपने ही भाई को मार रहा है। सहोदर भाई है ना कर्ण। एक ही उदर से जन्म लेने वाले अगर दो भाई होते तो उनको कहते हैं सहोदर भ्राता। सहोदर मतलब एक ही उदर से आए। दोनों की किंशुक देह हुई, दोनों के शरीर जो है लहलुहान हो गए, छिल गए। दोनों के पावक हुए प्राण, दोनों के प्राण जो हैं वो जल रहे हैं। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुई। उन्माद उठने लगा, अंधकार। अगर आप देखें तो अंधड़ जो तूफान चलते हैं आंधियों में, जब बारिश से पहले, उसको अंधड़ कहते हैं। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कर्ण के ऊपर भी, और भैरवी जब सवार होती है तो प्राण ही हरती है। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कटकट कर गिरने लगे क्षिप्र रुंडों से मुंड अलग होकर। ऐसा लगा
कि लोगों के सर कट कट के अलग अलग स्थानों पर वो गिर रहे हैं, रुंडों से मुंड अलग होकर, धड़ से शरीर अलग होकर गिरने लगे। बह चली मनुज की शोणित की धारा पशुओं के पग धोकर, खून की नदियां बहने लगी। कौन था, लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था। लेकिन इसमें कौन ऐसा था कि यह सब देखकर जो दहल रहा है, जिसका हृदय दहलता था कौन नरों की लाशों पर जो पांव नहीं धर चलता था। ऐसा माहौल था युद्ध भूमि में, हर व्यक्ति को अगर कहीं आगे बढ़ना है तो लोगों की लाशों पर से आगे बढ़ना पड़ता था, ऐसा दृश्य था। तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी। करुणा की जो पुकार थी, जो चित्कार थी, वो किसी को सुनाई नहीं देती थी, कोई समझ नहीं पाता था। किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। जो कटकर मर रहे हैं, किसको चीख सुनाई देती थी। केवल अलात का घूर्ण चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार। केवल गर्जन है और केवल पुकार है कथा द्रोण की छाया में यूं 5 दिनों तक युद्ध चला। 5 दिन तक युद्ध चलता रहा। क्या कहें धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला। कौन धर्म पर रहा और कौन धर्म से विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडवों ने जैसे छल्म छद्म से प्रहार। भीष्म को कोई मार ही नहीं सकता था, लेकिन पांडवों ने छल छद्म का सहारा लेकर उनको धराशायी कर दिया था। ऐसे खंडी पकड़ लाए, कहे तू खड़ा हो जाओ। भीष्म जो है अपना, उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर रखी थी, मैं कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जा सकता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाएगा। उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार, और उसी तरह से छल से मारा गया अभिमन्यु भी। जैसे छल से मारे इन लोगों ने भीष्म पितामह, वैसे ही बाद में अभिमन्यु को घेर कर मार दिया कौरवों ने। जो 7 दरवाजे आपने सुने होंगे कि वो 7वें दरवाजे में जाके फंस गया, फिर वहीं पे सबने घेर कर इनको मार दिया अभिमन्यु को। फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण। दोनों पक्षों के लिए वो शरण थे। कहते थे होकर विकल, मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वर्ण। वो विकल हो गए और बाद में स्वयं उन्होंने मृत्यु का वर्ण किया। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। जो अभिमन्यु की कथा है अब तक हृदय को हिलाती है। सभ्यता का नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। जो सभ्यता है, जो हमारी जो संस्कृति है, आज भी अभिमन्यु का नाम, इतना वीर, इतना पराक्रमी, 7 दरवाजे तोड़ दिया, मतलब 6 दरवाजे तोड़ दिया, 7वें में जाके उलझ गया पट्टा। और वो सारी बातें जो हैं उसने अपने माँ के जो गर्भ में ही समझ ली थी। लोग कहते हैं कि अपनी माता के जो गर्भ में भी बच्चे सुनते हैं, अच्छा और बुरा। अष्टावक्र ऋषि भी अपने माँ के गर्भ में ही समझ गए थे सारा। लेकिन एक बार जब उनके पिता ने कुछ अशुद्ध बोला तो अंदर से उदरस जो शिशु था उसने बोला अशुद्धम, पिताजी अशुद्धम। पिता बड़े दम्भी टाइप के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अभी जन्म नहीं लिया, उससे पहले ही हमको ललकारता, हमको चैलेंज करता, जाओ श्राप देते हैं, 8 अंगों से टेढ़े हो जाओ। जन्म हुआ तो जो बच्चा जन्मा 8 अंगों से टेढ़ा हो गया। तो जो पिता है वो भी कहीं ना कहीं संघर्ष करता है अपने पुत्र के साथ। ऐसे भी स्थितियां देखने को मिली है। तो आप देखेंगे कि यहां सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है, पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप अंतक का, अंतक साही दारुण कठोर। जो युद्ध का स्वरूप होता है वो बहुत कठोर होता है,
हृदय विदारक होता है। अगर आप युद्ध एक बार देख लें, अगर 2 विश्व युद्ध दुनिया में लड़े गए, पहला और दूसरा विश्व युद्ध, उसके बाद एक दर्शन आया अस्तित्ववाद का दर्शन। इसीलिए कि हमारा अस्तित्व ही क्या है। अभी 2 व्यक्ति 2 सन की देश लड़ जाए, पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। ये तो है। इसी बात को यहां समझाया जा रहा है कि कितना खतरनाक रूप होता है युद्ध का, कितना खतरनाक दृश्य होता है। देखता नहीं जवान या युवा, युद्ध ये नहीं देखता है कि तू कोई व्यक्ति जो जवान है, युवा है या वृद्ध है, कुछ नहीं देखता। युद्ध तो केवल ये देखता है कि जो लड़ने आया है उसका संहार होगा। देखता नहीं बालक किशोर, कोई नहीं देखता है कि 16 साल का लड़का लड़ने आया। लड़ने आए तो युद्ध है, तू सिपाही है, लड़ेगा। सुत के वध की सुन कथा पार्थ का, सुत के वध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकार्त हृदय। जैसे ही पुत्र की ये जो जानकारी मिली कि मेरे पुत्र को मार दिया गया है, अर्जुन का हृदय दहकने लगा। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोम हर्षक निश्चय, फिर एक अपने आप से प्रतिज्ञा ली कि अगर जयद्रथ को नहीं मार दिया तो जलती चिता में दहक कर मर जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भाई रुक जा, मैं भी साथ खड़ा हूं, काहे आगे आगे बढ़ रहे हो। जब चेला ज्यादा तेज हो जाता है, हम गुरुजी पहले लपट लेंगे, अभी आप समझ नहीं पा रहे हो बात को, फिर मामला खतरनाक हो जाता है। कल अस्त काल के पूर्व जयद्रथ को न मारूं, कल अस्त काल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊं मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद कर जल जाऊं मैं। अगर कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ की गर्दन न उड़ा दिया तो स्वयं जलती हुई दाह जो आप कहोगे खुद मैं जल जाऊंगा। बहुत कौरव खुश हुए, वाह मजा आ गई, ये खुद ही मर जाएगा, मारने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि जयद्रथ को वरदान था कि जो उसको मारेगा उसके सर के असंख्य टुकड़े हो जाएंगे। उसके पिता का वरदान था, उसके पिता ऋषि थे। वरदानों की श्रृंखला से महाभारत का युद्ध हो रहा था। जितने कौरवों के पास योद्धा थे वो सब वरदानी थे, सबको वरदान मिले हुए थे पीछे से। जो द्रोणाचार्य थे, हथियार जब तक नहीं रखें तब तक मार नहीं सकता कोई। जो कृपाचार्य थे उनके पास भी ऐसा वरदान था। जो भीष्म थे उनके पास भी वरदान था। सब वरदानों की श्रृंखला लेकर पीछे बंधे हुए चले हैं। अब ऐसे श्रृंखलाबद्ध लोगों को मारने के लिए केवल भगवान का सहारा होगा तो मारा जा सकता है योद्धा, नहीं तो नहीं मारा जा सकता। अब भगवान से पूछा नहीं अर्जुन ने, अब पट्टा उलझ गया खुद ही। कि अगर कल तक नहीं मारूंगा तो सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। सौगंध भी ले लिए तुम, अरे पूछ लेते कि क्या राय मशवरा कर लेते। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त। जो प्रकृति का नियम था, सूर्य अस्त हो गया था, फिर भगवान ने उसको ऊपर ला दिया। अरे सूर्य जी रुको थोड़ा, सृष्टि का संचालन ईश्वर के हाथों में है, और जब स्वयं ईश्वर लड़ रहा हो तो फिर जो प्रकृति है वो भी उसके अनुरूप ही चलेगी। माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। असमय हो गए दिनेश अस्त, ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। भगवान ने साम दाम दंड भेद लगा के वो प्रण पूरा कराया। सिर कटा जयद्रथ का, मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। मतलब वो जो मस्तक काटा जयद्रथ का, वो मस्तक उनके पिता शाम को संध्या वंदन करते थे, उन्हीं के हाथ में ही जाके गिरा। और जब कोई व्यक्ति ध्यान करता उसके हाथ में कुछ अचानक आ जाए तो वो बहुत तेज नाराज होता है। तो उन्होंने ऐसे फेंका, कहा ये जाओ, ये पता नहीं कहां से क्या आ गया। तो उनको ये वरदान था जयद्रथ को कि जो तुम्हारे सर को फेंकेगा जमीन पे उसके असंख्य टुकड़े हो जाएंगे। पिता का ही वरदान था। पिता ने ही नहीं देखा कि ये किसकी मुंडी है, ये किसका सर है। बाद में उन्होंने ही फेंका, उनका ही एक वहां विस्फोट हुआ, वही मारे गए।
अब ऐसे वरदान लेकर अगर कोई लड़ेगा तो भगवान के सिवा तो और कोई उसको हरा नहीं सकता। हरा सकता था क्या? अर्जुन मारता, खुद भी वहां धराशायी हो जाता। हाँ यह भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहुत सर से उसकी दाहिनी भुजा। ऐसे ऐसे अवसर आए जहां भगवान कृष्ण स्वयं विकराल रूप में आगे कहें मामला फंस जाएगा, तुरंत गर्दन। इसलिए आप देखेंगे कृष्ण व्यवहारिक है, मैंने आपको कल बताया था, कृष्ण यथार्थवादी हैं। मामला फंस रहा है तुरंत अपना निकाल दे सुदर्शन। राम नहीं करते हैं सब। राम ने कहा यार हम सिद्धांतों से लड़ेंगे। कृष्ण कहे सिद्धांत तो जो हैं वो हैं ही हैं, व्यवहार ये है कि अपनी गर्दन उतरने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा। अभी भारत की विदेश नीति कृष्ण जी के अनुसार चल रही है ना। हमारी विदेश नीति जो है वो भगवान कृष्ण के अनुरूप चलती है। देखिए इस समय प्रैग्मेटिक अप्रोच चल रहा है, यथार्थ प्लस आदर्श। यथार्थ ज्यादा फोकस है, अपना हित, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देते हैं, है ना। है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रंथन, करुणा से करता धर्म विमल है मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही है कि कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है। धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैला कर पथ स्निग्ध ज्योति का दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी है, सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी है। पापी व्यक्ति भी है तो उसको भी पुत्र मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, धन मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे। इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है। देखिए महात्मा गांधी आ गए यहां, साधन साधक की पवित्रता। इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो निहित साधन में है, वह नहीं किसी के प्रधान कर्म में, हिंसा विग्रह या रण में। तब भी जो नर चाहते हैं धर्म समझे मनुष्य संहारों को। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि धर्म जो है वो मनुष्य के संहार में है। गूंथना चाहते हैं वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। ऐसे लोग इसी सोच के हैं जैसे फूलों के साथ अंगारों की माला बनाई जा रही होता नहीं ऐसा। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। जिसे धर्म से प्रेम है क्या वो कुत्सित खराब कर्म करेगा क्या। बरबर कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या। जो संसार के बारे में अच्छा सोचता है न वो न किसी को मार सकता है न वो खुद मरने के बारे में सोचेगा। पर हाय मनुष्य के भाग्य अभी तक खोटे के खोटे हैं। अभी तक मनुष्य के भाग्य ही खोटे के खोटे हैं। हम बढ़े बहुत पर बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। हम बाहर भीतर तो बहुत बढ़ गए हैं लेकिन अंदर से हम छोटे हैं, इतने छोटे कि पूछो मत। अगर व्यक्ति मानव का मानव सम्मान न कर सके, उसके बारे में अच्छा सोच न सके तो मानव कहाँ है। वो तो अमानव है, वो दानव है कि नहीं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। अगर आपको क्रोध आया तो क्रोध से क्रोध को कैसे जीता जा सकता है, तब तो विध्वंस ही होगा। क्रोध आया एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति शांत हो गया तो मामला जो दब जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर एक अग्नि उठेगी जो सबको जलाएगी। सर्पणी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। जो नागिन के उदर से निकला है वो पीयूष नहीं दे पाएगा, वो अमृत नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ नहीं वह निभाएगा। वह निश्चल होकर धर्म का साथ नहीं निभाएगा युद्ध में। मानेगा यह दृष्टि कराल विषधर भुजंग किसका यंत्रण। यह जो विषधारी सांप अभी इस युद्ध भूमि में
प्रकट हुआ है, इसको कौन बस में कर पाएगा? कौन इसको बस में कर सकता है? पल पल अति को कर धर्म सिक्त नर कभी जीत पाएगा रण। अति कर रहा है, धर्म से अलग हो रहा है। जो जहर हम में बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है। हमारे भीतर जब जहर भरता है तब हम लड़ने के लिए जाते हैं कि मारूंगा या तो मर जाऊंगा। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है। सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। वो सतपथ से हमें विचलित करता है, वह अधर्म की ओर ले जाता है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। फिर जो विजय की भावना छोड़ और कोई चीज हमारे हृदय में नहीं जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील या सदाचार, एक ही सृदिश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। फिर कुछ भी हो, युद्ध हो तो कौन सामने, ये हमें दिखता ही नहीं। जो लड़ने आया मुझसे लड़ जाएंगे। आप देखते होंगे कि आजकल के लड़के जो हैं अपने माता पिता से भी लड़ जाते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, अपने पिता को लड़का पीट रहा है अपनी पत्नी के साथ। अब ये क्या है? एक ही सृदिश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार, पैरों से प्रहार। कोई माता पिता भाई बंधु कौन है हमको दिखता नहीं, सब समान है। जब हमको क्रोध आ जाता, भवानी चढ़ जाती है तो फिर कहते हैं हमारी भवानी चढ़ी है, आज भैरवी चढ़ी है, या तो आज मारेंगे या तो मरेंगे। आज अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी। भूल भुलैया की पूरी मूवी ही इसी पे चली, दुर्गा अष्टमी पर। आज ही के दिन सारी बलि होगी नहीं तो उतनी भी पीड़ा हमें नहीं होती इन्हें कुचलने में, जितनी होती रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। जितना हमको पीड़ा कंकड़ों के ऊपर चलने में होती है, उतने उससे भी कम पीड़ा हमको होती है कि जब हम किसी की गर्दन उतार देते हैं। एक बार आप हत्या करेंगे ना, हत्या करने के बाद आपको लगे यार एक बार ही दिक्कत होगी, पहली बार, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। फिर गर्दन पे गर्दन, गर्दन पे गर्दन, गर्दन पे गर्दन। अंगुली मार को देखिए, एक बार अंगुली काटा फिर असंख्य अंगुलियां। उसका जो है मानसिकता ही बन गई कि अंगुली ही काटना है। लोग डर के मारे मर जाते थे, उसके सामने आते थे तो पहले वो अंगुली काटता था, चक्कू निकालता था अपना, कहे लाओ पहले अंगुली इधर करो। जब बुद्ध सामने आए तो बुद्ध ने कहा क्यों अंगुली मार, कब रुकेगा? कहे तुमको डर नहीं लगता? कहे हम किसी से नहीं डरते। कौन है? कहे बुद्ध। कहे तुझे पता है तू क्या करता है? तब उसने बताया कि मुझे बड़ा सताया इन दुनिया वालों ने। आज मैं जंगल में बैठा हूं तो मेरे साथ बड़ा अत्याचार किया, मेरा बड़ा अपमान किया, मैं उनसे क्रोधित हूं। इसलिए मैं किसी मानव को जब देखता हूं तो मुझे लगता है ये मेरे ऊपर हंस रहा है। तब बुद्ध ने उसका माइंड वॉश किया और कहा ऐसा है कि तू महान पाप करता है, तू मेरे साथ चल। उसने तुरंत वो हथियार वाला काम छोड़ा और बुद्ध के साथ गेरुआ वस्त्र पहनकर वो निकल गया बुद्ध के पीछे, और बाद में एक बहुत बड़ा संत के रूप में जाना गया। तो हमारे मन की वृत्ति में ही सब कुछ है। मन अगर आपका हिंसक है तो हिंसा करेंगे, मन अहिंसक है तो अहिंसा करेंगे। जो जेल में हैं क्या उनके पास बुद्धि विवेक नहीं है? क्या है? लेकिन जब एक ऐसी सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन वो अपने आप को रोक नहीं पाए, उन्होंने गर्दन उतार दिया और जेल में बैठे हुए, जिंदगी जेल में सड़ गई। मानव के रूप में जन्मे थे लेकिन मानव रह न पाए। तो मानव बनना चाहते हो लेकिन मानव क्या होता है ये तुम्हें पता ही नहीं। मानवता मारने और मरने में नहीं है,
जीने और सुख देने में है। इस पूरी पुस्तक का यही सार है। मानवता किसमें है? जियो और जीने दो। जो मनु कहता है कि तुम जो ऐसा ऐसा रहना चाहिए कि दुनिया को अच्छा कुछ दो, दुनिया को सुखी बनाओ, औरों को सुखी बनाओ और खुद को भी अच्छा समझो, अच्छा रखो। सत्य ही ऊर्ध्वलोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करे। छोटी बातें व्यक्ति कोई ध्यान नहीं देता। चलता हो जब अंध ऊर्ध्वलोचन, जब अंधकार मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हमारा समय खराब होता है, पहले विवेक मार देता है अंधकार। व्यक्ति तब भिड़ जाता है किसी से, फिर कहता है यार अनावश्यक ही फंस गए। सत्य ही ऊर्ध्वलोचन कैसे नीचे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे। जब आंखों पे पट्टी बंधी हो तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता कि नीचे मिट्टी है कि पत्थर है कि कंकड़ है, क्या है। जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा तो छोटी बातों का ध्यान करे। उसको दिखाई दे रहा बड़ा लक्ष्य, तो छोटी बातों का कौन ध्यान करे। चलता हो अंध ऊर्ध्वलोचन, जानता नहीं क्या करता है। वो सीधे चल रहा, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। नीचे पथ में कौन है, पांव जिसके मस्तक पर वो धरता है। नीचे रास्ते में कौन पड़ा, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। जब आदमी क्रोध की अग्नि में जल उठता है तो उसको कुछ दिखता नहीं। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन बालक, कौन किशोर, कौन युवा, कुछ नहीं। कौन महिला, कौन पुरुष, कुछ नहीं दिखता। क्रोध एक महाशत्रु है हमारा। अगर क्रोध आता है तो पहले हमें क्रोध को शांत करने के उपाय भी ढूंढने होंगे। काटता शत्रु को वह, लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है। लेकिन अगर किसी को क्रोध आया, उसने अपने शत्रु को मारा, लेकिन वहीं पे धर्म भी कट जाता है। फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वो जो विपक्षी व्यक्ति है उसको मारता है, लेकिन वहीं से मानवता भी फट जाती है। ये आज का है। और आज अनमोल रतन कहां गए? प्रेम, कुछ अपडेशन है? तो मैसेज डाल दो। कहां पे आ गए थे हम लोग? जो गणपति चंद्रगुप्त पे ना। थोड़ा सा गणपति चंद्रगुप्त, एक जो फ्रेमिंग बनाई थी गणपति चंद्रगुप्त में, 2-4 लाइनें लिख लो। हाँ, छोटे स्तर पे ही। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले अति वैज्ञानिक शैली को अपनाया था। अति वैज्ञानिक शैली या पद्धति को अपनाया था। अति वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया था तथा आचार्य शुक्ल जी की कई मान्यताओं का खंडन किया था। तथा आचार्य शुक्ल जी की कई मान्यताओं का खंडन किया था। जैसे सूफी काव्य को
जैसे सूफी काव्य को मसनवी काव्य कहने का खंडन। सूफी काव्य को मसनवी काव्य कहने का खंडन। मतलब क्या हुआ, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य को मसनवी काव्य कहा था, लेकिन इन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, सूफी काव्य को मसनवी काव्य नहीं कहा जा सकता। सूफी काव्य है जो भारत में विकसित हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए। किंतु कहीं कहीं गुप्त जी की अति वैज्ञानिकता, किंतु कहीं कहीं गुप्त जी की अति वैज्ञानिकता उनके लिए समस्या भी बन गई। जैसे इनके द्वारा काल विभाजन अत्यधिक कर दिया गया। जैसे इनके द्वारा काल विभाजन अत्यधिक किया गया, जिससे उलझन भी पैदा होती है। अगला लिखिए, डॉक्टर नगेंद्र। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? हाँ, ये बोल लो, हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसे अगर तुम एक बात समझो, स्मार्ट तरीका क्या है, आपको डॉक्टर नगेंद्र पे पूरी पीएचडी नहीं करनी, बस इतना समझना है। जैसे आपको इनको कोट करना है तो आप कैसे लिखेंगे? डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में लिखा। जो सामने वाला पढ़ेगा ना तो उसको लगेगा कि आप डॉक्टर नगेंद्र के बारे में अध्ययन करिए। कभी कभी ये शो करना होता है कि आप जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन आप जानते बहुत कुछ नहीं हैं। इतनी मोटी पुस्तक है, सब पढ़ नहीं पाओगे। काम की बात समझनी है कि कौन क्या कह रहा है, कोट जरूर करना है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी जी के बीच में एक मिश्रण बनाने प्रयास किया, ये करने का प्रयास किया। खेल यही है सारा। जो इसको करना सीख जाएगा वही नंबर पाएगा, और जो ये डरेगा आचार्य शुक्ल, क्या डरना नहीं है, उतर जाना है सागर में। इनको जोड़ देना, उनको जोड़ देना है। फिर उसी जगह लिखिए कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में आचार्य शुक्ल की बहुत सारी मान्यताओं का खंडन किया है। जैसे हो गया, ये सब चीजें जब आपके दिमाग में बैठेगी तब आप सही मूल्यांकन, सही विश्लेषण कर पाएंगे। आंसर राइटिंग एक कला है। ज्यादा जानने वाला तो कभी लिख ही नहीं पाता, उसका इतना ज्यादा नॉलेज हो जाता है कि वैसे भी नहीं लिख पाएगा। क्या छोड़े, वो कहेगा यार आप क्या छोड़ दिए, हो ही नहीं रहा है। स्मार्ट तरीका ये है कि आप जानिए, उसका इस्तेमाल करिए। ऐसे आप मान लीजिए कि कहीं पे बैठे हिंदी साहित्य इतिहास पे चर्चा हो रही है, आपने तुरंत हिंदी साहित्य के इतिहास बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही आधार पे हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया। अगर हम देखें, आचार्य शुक्ल के पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दो धाराएं हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं, गासा दत्त, तासी, जॉर्ज गियर्सन। अनौपचारिक में बहुत सारे लोग आते हैं। अब ये आपके दिमाग में आएगा तब आप लिखने की प्रोसेसिंग में आओगे। तो यहां आप देखिए, इसी तरह से सोचना है आपको। अगर हमारे साथ नहीं लिख पाए तो फिर धरती पर कहीं लिख नहीं पाओगे, ये भी बता दे। अगर यहां नहीं तो फिर कहीं नहीं। अगर 3 13, एक तुमने कहावत सुनी है कि 3 का 13 हो गया, तो वही हो जाता है कि हम कुछ
पढ़ाएंगे, अगर अपने दिमाग में रखोगे तो फायदा रहे। क्या है आचार्य, ये जो डॉक्टर नगेंद्र का मामला, इसमें लिखिए। इस पुस्तक में इतिहास बोध की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस पुस्तक में इतिहास बोध की एक बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि इस पुस्तक में इतिहास बोध की एक बड़ी समस्या बनी हुई है क्योंकि अलग अलग लेखकों की इतिहास दृष्टियां अलग अलग होती हैं। क्योंकि अलग अलग लेखकों की इतिहास दृष्टियां अलग अलग होती हैं। लेकिन इसके बाद भी इस पुस्तक में यह प्रयास जरूर दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद भी इस पुस्तक में यह प्रयास जरूर दिखाई देता है कि एक प्रयास जरूर दिखाई देता है कि एक यथासंभव दृष्टिकोण रखा जाए। एक यथासंभव दृष्टिकोण रखा जाए। एक यथासंभव दृष्टिकोण रखा जाए मतलब बहुत सारे लेखक हैं, उनकी अलग अलग इतिहास दृष्टियां हैं, लेकिन तब भी प्रयास किया गया है कि एक सम्मिलित दृष्टिकोण रखा जा सकता कि हाँ ठीक है, सबका ये है तो एक ये है, कंपोजिट एक अप्रोच ये है, एक जो संयुक्त दृष्टिकोण ये है। ठीक है, तो आपने देखा कि एक अच्छा ग्रंथ है, एक महत्वपूर्ण, इसको संदर्भ ग्रंथ मानते हैं बहुत सारे हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं, उनके बारे में सूचनाएं हैं, उनकी रचना दृष्टियों के बारे में जो बताया गया है इस पुस्तक में डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। अगली पुस्तक कौन सी है? बच्चन सिंह, इनका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें लिखिए, आचार्य शुक्ल जी के द्वारा, आचार्य शुक्ल जी के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, आचार्य शुक्ल जी के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, उसमें या तो हमें शुक्ल जी का समर्थन दिखता है या तो उनका विरोध दिखता है। या तो शुक्ल जी का समर्थन दिखता है या तो उनका विरोध दिखता है। कोई भी इतिहास, तो इतिहास का मतलब क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। कोई भी इतिहास आचार्य शुक्ल के प्रभाव से मुक्त नहीं है। इसीलिए के प्रभाव से मुक्त नहीं है, इसीलिए शुक्ल जी के प्रभावों से मुक्त इसीलिए शुक्ल जी के प्रभावों से मुक्त रहते हुए, इसीलिए शुक्ल जी के प्रभावों से, इसीलिए शुक्ल जी के प्रभावों से मुक्त रहते हुए
एक नया इतिहास लिखा जाना चाहिए। एक नया इतिहास लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। इसीलिए बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा, इसलिए नाम रखा। इसीलिए बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास रखा। अगला पॉइंट सिम बनाइए। इनके द्वारा काल विभाजन और नामकरण में बड़े बदलाव किए गए। इनके द्वारा काल विभाजन और नामकरण में बड़े बदलाव किए गए। जैसे आदिकाल, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल को ये भ्रामक मानते हैं। भ्रामक मतलब खराब मानते हैं। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल को, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल को ये भ्रामक मानते हैं। इनका मानना है कि आदिकाल से बाबा आदम के जमाने का बोध होता है। आदिकाल से बाबा आदम के जमाने का बोध होता है। इसीलिए इस काल को अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य का काल कहा। इसीलिए इस काल को अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य, अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य का काल कहा। जातीय साहित्य का काल कहा। हाँ, बाबा आदम मतलब आदि मानव समय का है क्या, इसलिए तो इन्होंने ये बात रखी। आगे लिखिए अगला पॉइंट इसमें ही। इनके अनुसार भक्ति काल को मध्यकाल कहना, इनके अनुसार भक्ति काल को मध्यकाल कहना एक जकड़ी हुई मानसिकता को दिखाता है। इनके अनुसार भक्ति काल को मध्यकाल कहना एक जकड़ी हुई मानसिकता को दिखाता है। एक जकड़ी हुई मानसिकता को दिखाता है। ठीक है। अब आ जाइए डॉक्टर रामविलास शर्मा पे। रामविलास शर्मा की वैसे कोई बहुत अलग से इनकी पुस्तक नहीं है हिंदी साहित्य के इतिहास पर, लेकिन जो कुछ भी इन्होंने जो बताया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा का अप्रोच कैसा, मार्क्सवादी अप्रोच के व्यक्ति हैं, ध्यान समझ लो। तो मार्क्सवादी अप्रोच का मतलब क्या होगा कि उत्पादन के साधनों पर जो वंचित वर्ग है उस पर, तो इनके नज़र में वो व्यक्ति ज़्यादा महान होगा जो वंचित वर्ग की आवाज़ उठाएगा। तो महान कौन होगा इनके नज़र में? कबीर, क्योंकि वो वंचित वर्ग की आवाज़ उठाते हैं।
मार्क्सवादी व्यक्ति हमेशा उस व्यक्ति की आवाज बनेगा जो निचले पायदान पर है। तो समझने का प्रयास करते हैं रामविलास शर्मा जी को। कुछ आपको समझ में आए तो नोट भी कर लेना, मैं अलग से लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि इनका बहुत जो लंबा चौड़ा एक वो है। तो रामविलास शर्मा जी को समझने का प्रयास करते हैं। रामविलास शर्मा जी जो हैं वो मार्क्सवादी एक विचारक हैं, चिंतक हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन जो किया वो देश के आर्थिक इतिहास लेखन पे एक अपनी जो गंभीर समझ रखते हैं। मतलब देश में जो इतिहास लिखा गया उस इतिहास में अगर आप देखें तो आर्थिक और राजनीतिक इतिहास जो भारत का लिखा गया उस पर भी इन्होंने लेखन किया। भारत हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन उस तरीके से नहीं, लेकिन देश की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां, उनका साहित्य पर, इतिहास पर क्या असर है, इसका भी एक विश्लेषण इनके पास है, उस पर भी लिखते हैं। मैंने बताया हिंदी साहित्य पर कोई व्यवस्थित ग्रंथ नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन भारत के पूरे राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर पूरा लिखा इन्होंने। और अगर आप देखेंगे कि इनकी कई पुस्तकें हैं जिसके बारे में कल हमने चर्चा किया था। एक तो भारतेंदु काल, इसके अलावा जो निराला साहित्य की साधना, इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, ये सब कुछ इनकी पुस्तकें हैं। जैसे निराला साहित्य की साधना और महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, कुछ पुस्तकें लिखी और इन्हीं पुस्तकों में हिंदी साहित्य के इतिहास के कई मुद्दों को उठाया। कौन कौन सी पुस्तकें जल्दी बताओ? निराला साहित्य की साधना कौन सी पुस्तक है? सुनना नहीं, लिख भी लेना है। इनकी पुस्तक का नाम निराला साहित्य की साधना, जो निराला की साहित्य साधना, पुस्तक का नाम क्या है? निराला की साहित्य साधना। और कौन सी पुस्तक है इनकी? भारतेंदु युग। एक कौन सी पुस्तक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। ये 3 पुस्तकें हैं। इन्हीं 3 पुस्तकों में अगर आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ पक्ष सामने लाते हैं। कौन से? अगर आप देखेंगे कि निराला की एक दो याद रहे बस ठीक है, भारतेंदु युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। द्विवेदी और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, ये 3 पुस्तकें लिखी। और इन्हीं 3 पुस्तकों में आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ ऐसे पक्ष हैं जिस पर विश्लेषण किया। इन्हीं 3 पुस्तकों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ पक्षों को दिखाया गया है। इतिहास के कुछ पक्षों पर विश्लेषण किया गया है, विश्लेषण किया गया। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ पक्षों पर विश्लेषण किया है इन्होंने। अब देखते हैं इनका जो इतिहास बोध है वो आप देखेंगे तो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। अगर मार्क्सवाद का इतिहासकार का मतलब कि वो समाजवाद की भावना से प्रेरित होगा। इसके अंतर्गत या इनके विचार में आप देखेंगे तो यह माना जाता है कि कोई भी साहित्यिक या कोई भी सामाजिक घटना होती है या कोई साहित्य बनता है या कोई समाज बनता है तो बेसिकली बनता है अर्थव्यवस्था के ढांचे से। ध्यान समझना, इनका यह मानना है कि कोई भी समाज बनेगा या कोई भी साहित्य बनेगा तो वो बनेगा आर्थिक ढांचे से, कि अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। किससे बनेगा? आर्थिक ढांचे से। ठीक है। और अगर आप देखें इसके अतिरिक्त यही मानते हैं कि
कोई भी साहित्य तब प्रमाणिक होगा जब समाज में विद्यमान शोषण और दमन की वास्तविकता को वो उभारता हो। मतलब कोई भी साहित्य उस समय प्रमाणिक होगा, उसकी प्रमाणिकता तब मानी जाएगी जब वह समाज के शोषण और दमन को सामने लाता हो। जो शोषण हो रहा है और जो लोगों का दमन किया जा रहा है, दमन को सामने लाता हो। इससे कोई साहित्य माना जाएगा। साहित्य का भी यही धर्म है कि अगर कहीं शोषण हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, तो सामने लेकर आए। ठीक। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि डॉक्टर शर्मा, जो रामविलास शर्मा जी हैं, वो ये कहते हैं कि भक्ति काल में अगर हम देखें तो फिर क्या कहते हैं, इतना हो गया। इसके बाद इनका यह मानना है कि जब हम भक्ति काल को देखते हैं तो भक्ति काल में कबीर और तुलसी आपको दिखाई देते हैं। यही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कबीर और तुलसी। ये जो लोग हैं, ये दोनों ही व्यक्ति गहरे इतिहास बोध से जुड़े हुए, मतलब इनके पास गहरा इतिहास बोध है। क्या है? गहरा इतिहास बोध है इनके पास। इतिहास के प्रति एक गहरा बोध रखते हैं। कैसे? इन्होंने अपने समय में जो भी सामंती ताकतें थीं, जो अत्याचार थे, उनका डटकर विरोध किया था। क्या किया था? अपने समय की सामंती ताकतों तथा अत्याचारों का डटकर विरोध किया था। इसलिए तो ये इनके पास ये बोल रहे हैं कि इनके भीतर गहरा इतिहास बोध है, क्योंकि इनके द्वारा सामंती ताकतों का डटकर विरोध किया गया। जो सामंती ताकतें हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। और अगर आप देखेंगे तो जो रामविलास शर्मा की पुस्तक है कि जो निराला की साहित्य साधना, अगर आप देखेंगे तो निराला की साहित्य साधना, और इसके अलावा एक उनका निबंध है तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य। एक इनका निबंध है। किसका निबंध है? डॉक्टर शर्मा, रामविलास शर्मा। इनका निबंध है तुलसी साहित्य में, आगे बताऊंगा अब इस पे, तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य। तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य, इनका निबंध है। इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि तुलसीदास अपने समय की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, उसे अपने साहित्य में स्थान देते हैं। इस निबंध में उन्होंने बताया कि अपने समय में तुलसीदास गरीबी, बेरोजगारी, शोषण आदि को अपने साहित्य में स्थान दिया है। अपने साहित्य में स्थान दिया है। क्या दिया है? स्थान दिया है, कि अपने साहित्य में स्थान देते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इनके द्वारा हिंदी और अन्य आर्य भाषाओं के इतिहास पर भी
गहराई से विचार किया गया है और मध्यकालीन दौर में हिंदी जातीयता के निर्माण की ऐतिहासिक स्थितियों को समझाया। मतलब तुलसीदास को लेकर डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये मानना है कि इन्होंने हिंदी और जो दूसरी आर्य भाषाएं हैं उनके इतिहास पर भी गहराई से विचार किया है। मतलब ये जो इनका निबंध है, हिंदी प्लस दूसरी आर्य भाषाएं, हाँ, दूसरी आर्य भाषाओं, हिंदी प्लस दूसरी आर्य भाषाओं के इतिहास पर गहराई से विचार किया है। ठीक है, ये इन्होंने तुलसीदास जी के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि तुलसीदास जी एक बहुत बेहतर व्यक्ति हैं अपने समय के, और इन्होंने अपने साहित्य में सामंत विरोधी मूल्यों को रखा है और अपने समय की जो मूल समस्या है, चाहे वो गरीबी हो, भुखमरी हो, शोषण हो, सबको उठाया है, अपने साहित्य में स्थान दिया है। इसके बाद अगर आप देखें तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के अंदर इतिहास बोध, आपको आधुनिक रचनाकारों का जब ये विश्लेषण करते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा इतिहास बोध दिखाई देता है। जो आधुनिक रचनाकार है, आधुनिक रचनाकार में कौन कौन? एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिस पे अभी आपने इनकी पुस्तक देखी कि भारतेंदु युग। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके ऊपर भी एक पूरी जो पुस्तक लिखी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। और प्रेमचंद के संदर्भ में भी इन्होंने कुछ बातें रखी हैं। एक पॉइंट लिखो, डॉक्टर रामविलास शर्मा का इतिहास बोध आधुनिक लेखकों के संदर्भ में ज्यादा स्पष्ट दिखता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का इतिहास बोध आधुनिक लेखकों के संदर्भ में ज्यादा स्पष्ट दिखता है। प्रमुख रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी ज्यादा दिखता है, ज्यादा स्पष्ट हुआ है। प्रमुख रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा मुंशी प्रेमचंद को देख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद को देख सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद को देख सकते हैं। अगला पॉइंट बनाओ इसी में ही। भारतेंदु युग की व्याख्या करते हुए, उन्होंने विदेशी पूंजीवाद के कमजोर होने और स्वदेशी पूंजीवाद के उभरने की, विदेशी पूंजीवाद के कमजोर होने और स्वदेशी पूंजीवाद के उभरने की गहन पड़ताल की है। कमजोर करने की गहरी खोज की है और उसे उस समय के तत्कालीन साहित्य से जोड़कर दिखाया है और उस समय के तत्कालीन साहित्य से जोड़कर दिखाया है। अगला पॉइंट जो मुंशी प्रेमचंद के बारे में है,
मुंशी प्रेमचंद के इतिहास बोध को लेकर, मुंशी प्रेमचंद के इतिहास बोध को लेकर यहां तक कहते हैं कि, मुंशी प्रेमचंद के इतिहास बोध को लेकर यहां तक कहते हैं कि यदि 1915 से 1936 तक का पूरा इतिहास नष्ट हो जाए, यदि 1915 से 1936 तक का पूरा इतिहास नष्ट हो जाए, 1915 से 1936 तक का पूरा इतिहास नष्ट हो जाए, तो प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों के आधार पर नष्ट हो जाए, तो प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों के आधार पर उसे ज्यादा प्रामाणिक ढंग से लिखा जा सकता है। नष्ट हो जाए तो उसे प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों के आधार पर ज्यादा प्रामाणिक ढंग से लिखा जा सकता है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि प्रेमचंद के पास ऐसा इतिहास बोध है। इस बात को डॉक्टर रामविलास शर्मा ही बताते हैं। अगला पॉइंट बनाइए। साहित्य के संबंध में डॉक्टर शर्मा का मानना है, साहित्य के संबंध में डॉक्टर शर्मा का मानना है कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। साहित्य मानना है कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। आर्थिक जीवन के अलावा संबद्ध है, मतलब जुड़ा हुआ है। आर्थिक जीवन के अलावा, इसी में आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी जीता है। एक प्राणी के रूप में जीता है। साहित्य उसकी कई पुरानी भावनाओं को सामने लाता है। साहित्य मनुष्य की कई पुरानी भावनाओं को सामने लाता है और उसे प्राणी मात्र से जोड़ता है। इस प्रकार हम यह मान सकते हैं कि डॉक्टर शर्मा एक मार्क्सवादी विचारक होने के बाद भी इसके अंध अनुयायी नहीं है। मतलब अंधभक्त टाइप के लोग होते हैं ना, लोग आपने सुना होगा कि भक्त हैं, अंध अनुयायी नहीं है। अगला पॉइंट, डॉक्टर शर्मा साहित्य का संबंध जाति अस्मिता से जोड़ते हैं। डॉक्टर शर्मा साहित्य का संबंध
जाति अस्मिता से जोड़ते हैं, जाति अस्मिता से जोड़ते हैं। उनके अनुसार समाज व्यवस्था और जाति अस्मिता अलग अलग बातें हैं। उनके अनुसार समाज व्यवस्था और जाति अस्मिता अलग अलग बातें हैं। अलग अलग बातें हैं। वे मानते हैं जातीयता की सबसे महत्वपूर्ण पहचान भाषा है। वे मानते हैं जातीयता की सबसे महत्वपूर्ण पहचान भाषा है। जातीयता की सबसे महत्वपूर्ण पहचान भाषा है। जैसे हिंदी, बंगला, जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, तमिल, जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, तमिल आदि भाषाएं बोलने वाले समुदाय को, आदि भाषाएं बोलने वाले समुदाय को जाति कहते हैं। जाति कहते हैं। इसका मतलब समझे? मतलब ये कहते हैं कि साहित्य का संबंध जो होता है वो जाति अस्मिता से होता है। मतलब जाति अस्मिता, इस अस्मिता का मतलब क्या होता है? इज्जत या प्रतिष्ठा। लोग कहते हैं हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ मत करिए, इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ मत करिए। इनका ये मानना है कि जो हमारी समाज व्यवस्था है, जो वो अलग मामला है, समाज अलग मामला है, और जाति अस्मिता अलग मामला है। क्या है जाति अस्मिता? मतलब एक हमारी जातीयता के आधार पर भी अलग अलग आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है। जैसे वो ये कहते हैं कि जातीयता की सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है भाषा। अगर भाषा अलग है तो एक अलग जाति आप मानो। जैसे बंगाली है तो जो लोग बंगाली बोलते हैं उनकी भाषा है, वो लोग बंगाली हैं तो उनकी जातीयता जो है बंगाली भाषा से आएगी। अगर आप तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, मलयालम भाषा, उड़िया भाषा, तमाम भाषाएं, अब इस एक भाषा को बोलने वाले, अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश जब बना तो बांग्लादेश के पीछे यही जातीयता की ही मानसिकता, क्योंकि एक भाषा बोलने वाले, बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग एक साथ आ गए। उन्होंने कहा कि हमार सोनार बांग्ला, हमारा ये बांग्ला है। तो बांग्ला को लेकर एक माहौल बना और बाद में बांग्लादेश बना। अब देखिए बांग्ला भाषा पे ही बांग्लादेश नाम पड़ा है ना। तो ये बात यही कह रहे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की जातीयता जो है वो अलग अलग भाषाओं के आधार पर है। धर्म भले अलग हो सकते हैं लेकिन एक जगह पर जो भाषा बोली जा रही है जातीयता उसी के आधार पर रहेगी। नहीं, अगर आप देखेंगे तो भले आप हिंदू, एक जगह का हिंदू यहाँ का हो, जो बिहार का हिंदू हो, ठीक, और वो बिहार का ही मुसलमान हो। अब एक अरब का हम जो मुसलमान ले आए तो वो बिहार के मुस्लिम के साथ सेट नहीं हो सकता, उसकी भाषा ही अलग है। अरबी बोलता है, उर्दू अरबी बोलता है तो अरबी बोलेगा या जो भी भाषा बोलेगा, तो यहाँ की भाषा तो अपनी भोजपुरी है। यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी अस्मिता यही होगी भाषा। तो यहाँ इस बात को भी समझना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहते हैं? अगला पॉइंट बनाओ। डॉक्टर शर्मा ने
हिंदी जाति की अवधारणा के माध्यम से डॉक्टर शर्मा ने हिंदी जाति की अवधारणा के माध्यम से डॉक्टर शर्मा ने हिंदी जाति की अवधारणा के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नवीन दिशा दिखाई है। जैसे काल विभाजन के संदर्भ में वे लिखते हैं, जैसे काल विभाजन के संदर्भ में वे लिखते हैं कि शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है। शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है। आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है। जो आदिकाल कह रहे हैं शुक्ल जी, आगे चल के या आचार्य जो द्विवेदी जी उस पे आते हैं, शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है। ठीक है, आदिकाल वास्तविक मध्यकाल, मतलब जो आदिकाल या जो वीरगाथा काल है उसे हम मध्यकाल कहें तो ज्यादा ठीक होगा। अगर आप देखें इसके अलावा और क्या कह रहे हैं, वीरगाथा काल के बारे में ये कहते हैं कि वीरगाथा काल जो है उसको दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक तो पहला हिस्सा ये कह सकते हैं रीतिवाद का पहला उत्थान, मतलब जो वीरगाथा काल है, वीरगाथा काल को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो रीतिवाद का प्रथम उत्थान, जो रीतिवाद आया, रीतिवाद का मतलब जहां पर कला को ज्यादा महत्व मिलेगा, मतलब जो शिल्प पक्ष को ज्यादा महत्व मिलेगा, ऐसा साहित्य का काल जहां पर कला पर ज्यादा जोर होगा, श्रृंगार पर ज्यादा बल दिया जाएगा, है ना। तो यहां आप देखेंगे तो ये कहते हैं कि वीरगाथा काल को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जो रीतिवाद का पहला उत्थान और उसके बाद पूर्व मध्यकाल, उसको कहते हैं रीतिवाद का दूसरा उत्थान। फिर दूसरा काल क्या है, दूसरा हिस्सा क्या है, रीतिवाद का दूसरा उत्थान, रीतिवाद का दूसरा उत्थान। तो इन्होंने दो हिस्सों में इसको बांटा। कुछ याद नहीं रखना है, केवल इंफॉर्मेशन के लिए समझ लो, दो हिस्सों में इन्होंने बांटा। हाँ, तो लिखना भी नहीं है, केवल एक थोड़ी सी समझ बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, कुछ बातें याद रहे। ठीक है, इसके अलावा और क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये मानना है कि जो भक्ति काल है वो लोक जागरण का काल है। क्या है वो, लोक जागरण का काल है। इन्होंने ये कहा कि लोक जागरण का काल का मतलब ये है कि वो काल जागृत करने वाला है लोगों को। उनका यह मानना है कि कोई भी काव्य अगर सामंती रूढ़ियों से अलग है तो वह लोक जागरण का काव्य है। मतलब जहां पर कोई सामंत राजा की प्रशंसा नहीं है, वैसा काव्य जो होगा वो लोगों को जागृत करने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि लोक जागरण के काल में ऐसे लोग ज्यादा आएंगे जो इन सभी मान्यताओं से मुक्त हैं। कबीर, मतलब लोक जागरण का काव्य उसी को माना जाएगा जो रूढ़ियों से मुक्त होगा, जो सामंती प्रभाव से मुक्त होगा, राजाओं से अलग होगा। तो ये बात कहते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इनको ये माना जाता है कि भक्ति काल में जो इन्होंने विश्लेषण किया, उन्होंने यही कहा कि लोक जागरण का काल है भक्ति काल, क्योंकि ये सामंती रूढ़ियों से मुक्त होकर, कबीर जैसे लोग ये कह रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। तो ऐसा काल
जो लोक जागरण के लिए हो। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर इनके यहाँ बहुत सारे ऐसे रचनाकार को ये देखते हैं जो लोक जागरण को करने वाले हैं। जैसे अगर आप देखें तो विद्यापति, अमीर खुसरो और जो भक्त कवि हैं, उन लोगों को ये लोक जागरण के ही रूप में देखते हैं कि ये लोग लोक जागरण करने वाले लोग हैं। इनके द्वारा लोक जागरण ही किया जा रहा है और ये लोक जागरण इस तरीके से हो रहा है कि जिससे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। तो ये लोक जागरण का काल है, इसमें आप ये भी देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें ये बहुत सारे लोगों को तो शामिल करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो भक्त कवि हैं, अमीर खुसरो हैं, फिर रहीम दास हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम दास जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि अगर प्रेम है और अगर चीज़ों के आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं तो फिर अच्छा है, एक अच्छा विकल्प है। तो जो बड़े कवि हैं, जो भक्त कवि हैं, जो उस काल के ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ लोक मंगल है, जो सामंती विरोध में हैं, सामंतों से प्रभावित नहीं। आमतौर पे क्या होता है, हम तो सामंतों से प्रभावित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि जो रोल्स रॉयल्स से आ गया या BMW से आ गया, मर्सिडीज बेंज से आ गया, तो अब बड़े प्रभावित हो जाते हैं। होते नहीं होते, और फिर उसके अनुसार फिर सोचने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि मैं उन्हें महान मानता हूं जो लोक मंगल की भावना से भरे हो, लोक मंगल के लिखते हों, और जो लोक मंगल के लिए लिखेगा वही व्यक्ति महान होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इसके आगे चर्चा करेंगे। चलो।